मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन है, ठीक है, एसएससी जीडी से रिलेटेड, जो कि कल यानी 23 मई को पूछा जाएगा एग्जाम में। उसी से रिलेटेड ये सारा क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखते हैं, आप लोग भी जवाब देते जाएंगे। क्वेश्चन कहता है कि कौन दो साहित्यकारों को आधुनिक कबीर कहा जाता है। तो आधुनिक कबीर के नाम से दो साहित्यकार नागार्जुन पारसाई को माना जाता है। नागार्जुन पारसाई को, इसका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नागार्जुन पारसाई। क्वेश्चन देखते हैं अगला क्या कहता है। क्वेश्चन दूसरा कह रहा है कि परवेज में निम्न में से कौन सी पत्रिका का संपादन किया है। परवेज में निम्न में से कौन सी पत्रिका का संपादन किया है, तो वह है समरलोक। कौन सा है, समरलोक। समरलोक, राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, समरलोक। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी पढ़ते चलते हैं। 15 क्वेश्चन करना है, उसके बाद मैथ्स का भी करना है। अब कहता है नामवर जी के वे 3 छात्र कौन थे जिन्होंने नामवर के नोट्स प्रकाशित किए। हाँ, नामवर जी के 3 छात्र बताना जो कि उसका नोट्स प्रकाशित किए थे नामवर जी का। तो पहला था शैलेश कुमार, दूसरा मधुप कुमार व नीलम कुमार सिंह। ठीक, इसका राइट ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। याद करते जाना, आप लोग भी देखते जाइए, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सब है। इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन हम लाते हैं, सारा क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट सब है। ऑनलाइन टेस्ट से सारा क्वेश्चन लिया गया है। कहता है बिहार की महिलाओं का संपादन कार्य किसने किया था। तो बिहार के महिलाओं का संपादन कार्य जो किया था ना, वह शिव पूजन सहाय ने किया था। किसने किया था, शिव पूजन सहाय ने। क्वेश्चन 5 कहता है कि मोहन राकेश का निधन हुआ था, मतलब मोहन राकेश जो है ना, उसका मृत्यु कब हुआ था। तो वर्ष 1972 ईस्वी में, जो कि राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। वर्ष 1972 ईस्वी में मोहन राकेश की मृत्यु हो गई थी, 1972 में। क्वेश्चन देखते हैं 6 क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन 6 का कहना है कि विद्यापति के शिक्षा गुरु थे। विद्यापति के शिक्षा गुरु पंडित हरि मिश्र थे। विद्यापति के शिक्षा गुरु कौन थे, पंडित हरि मिश्र थे। पंडित हरि मिश्र थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि रघुवीर सहायक का जन्म स्थल कहाँ है। रघुवीर सहायक का जन्म स्थल लखनऊ है। कह रहा है रघुवीर सहायक का जन्म स्थल पूछ रहा है, तो रघुवीर सहायक का जन्म स्थल लखनऊ है। क्वेश्चन अगला देखते हैं। गुप्त जी का जन्म कब हुआ था। गुप्त जी का जन्म जो हुआ था वो 1886 ईस्वी में हुआ था। गुप्त जी का जन्म 1886 ईस्वी में हुआ था। गुप्त जी का जन्म स्थल याद रखना दोस्त, 1886 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन देखते हैं 9। क्वेश्चन 9 कह रहा है कि निम्न में से उदय प्रकाश का निबंध है। उदय प्रकाश का निबंध कौन है, ईश्वर की आंखें। उदय प्रकाश का निबंध क्या है, ईश्वर की आंख। उदय प्रकाश की निबंध क्या है, ईश्वर की आंख। क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है शिवराज भूषण की रचना किसने की थी। तो शिवराज भूषण की रचना भूषण ने ही किया था। शिवराज भूषण की रचना भूषण ने ही किया था। ठीक, क्वेश्चन अगला देखते हैं क्या कह रहा है भाई। 11 नंबर, फटाफट से 4 क्वेश्चन और बचा, टाइम नहीं है अपने पास। कहता है निम्न में से प्रसाद जी का कहानी संग्रह है। प्रसाद जी का कहानी संग्रह छाया है। प्रसाद जी का कहानी संग्रह छाया है, याद रखना, प्रसाद जी का कहानी संग्रह छाया है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि वियतनाम की यात्रा के लेखक कौन है। वियतनाम की यात्रा के लेखक जो है ना, वह भोला पासवान शास्त्री है। कौन है, जो कि राइट ऑप्शन नंबर 12 का बी हो जाएगा सही, भोला पासवान शास्त्री है। ठीक, क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 कह रहा है कि केदारनाथ सिंह का जन्म स्थल कौन सा है। केदारनाथ सिंह का जन्म स्थल बलिया, उत्तर प्रदेश। केदारनाथ सिंह का जन्म स्थल जो है ना, बलिया, उत्तर प्रदेश। केदारनाथ सिंह का बलिया गांव का नाम है, उत्तर प्रदेश यानी यूपी में हुआ था। ठीक, इसका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 कहता है कि विष्णु भट्ट ने 1857 ईस्वी के गदर का आंखों देखा विस्तृत विवरण किस पुस्तक में लिखा है। तो मांझा प्रवास में लिखा। किसमें, मांझा प्रवास में विस्तृत विवरण दिया। जो राइट ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब कहता है नाभादास किस काल से संबंधित थे। तो नाभादास जो है ना, भक्ति काल से संबंधित थे, जो कि 15 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नाभादास भक्ति काल से संबंधित थे। तो दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है इसमें, इसको आप लोग एक बार ज़रूर देख के जाइए। कल एग्ज़ाम है आप लोग का, एग्ज़ाम मस्ती से दीजिए। ये सारे के सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट एसएससी से
रिलेटेड एसएससी जीडी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। सारे के सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, ये सब आप लोग देख के जाइए कल। चलिए अब इतने ही आज के लिए, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।